जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। बशाम वाक़े में कलअदम टीटीपी मुलव्वस है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई जिस पर हमें सख्त तशवीश है। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हमें पता है। कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब चाहती हैं। अफगानिस्तान में अगर टीटीपी का हेडक्वार्टर रहेगा तो ताल्लुकात में बेहतरी मुश्किल होगी। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को पकड़कर सजा दे या हमारे हवाले करे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म का चीन का दौरा करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम हमला टीटीपी ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले का टास्क पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। गाड़ी और खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान के सूबे में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर का काफिला डासू जा रहा था। कार में बैठे खुदकुश बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद कार के दरवाजे में फिक्स किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली कार का मॉडल 2006 का था। गाड़ी पाकिस्तान नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दहशतगर्दों के सहूलतकार फसीला को गिरफ्तार किया गया है। बशाम हमले के मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबरा नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया गया। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की बुलंदी दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से सारे ताज़ियत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की इफरियत को मुकम्मल ख़त्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद हवलदार शफीकुल्लाह ने मुल्क पर जान निछावर की। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। मरियम नवाज।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमा और उनके रफ़का का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का खत पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का खत पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। शोबिस इंडस्ट्री का एक और अहम तमाम टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाजी और शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से अलील और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सोगवारों में 2 बेटियाँ, 1 बेटा और बेवा को छोड़ा। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद शामिल। मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन ने शोबिस इंडस्ट्री पर निस सदी से ज़ायल राज किया। उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के रहत पुरस्कार गमज़दा कर गए शोबिस शख्सियात का तलत हुसैन को शानदार खिदमात पर खराज अकीदत। बहुत कुछ सीखा भी रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो एक एक्टर तो मुस्तनद एक्टर थे। तलत साहब का ये बाब इस दुनिया में तो ख़त्म हुआ। मेरा ख्याल है हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ये किताब खुली है और सीखने को बहुत कुछ है। तलत साहब के बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह वो एक्सप्रेशन देते थे, वो सब चीज़ें एकेडमी का दर्जा रखती हैं। इस काम में जो जो लोग आएंगे वो सब सीखेंगे उनसे। जितनी शफ़क़त और मोहब्बत और जितनी गाइडेंस मुझे उनसे एक टेलीफिल्म में मिली, मेरा ख्याल है मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सबक था। हमारे दिलों में रहेंगे। उनके काम की वजह से उनकी याद ताज़ा रही। वज़ीर आज़म का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से ज़ारी ताज़ियत। तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। PTV, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, फ़नी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। अंदरूनी सिंध में सूरज सवा नेज़े पर। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाद में 52, दादू में 51, खैरपुर, सक्खर और लाड़काना में पारा 50 को छू गया। पंजाब में भी गर्मी का राज बरकरार। मुल्तान में दर्जा हरारत 46, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में अगले हफ्ते साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गर्मी की लहर रवामा के आखिर तक जारी रहेगी। जून में गर्मी की एक और शदीद लहर आएगी। महकमा मौसमियात हुकाम। कल चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर आबरूद रहने का इम्कान। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के। शदीद गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में बर्फानी झीलें फटने का खदशा। मुझे
बहुत मज़ा आ रहा है और हमारी गर्मी की छुट्टी हो रही है, इसलिए हम आज स्विमिंग पूल आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज गर्मी है इसलिए हमने स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया है। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और हम काफ़ी देर से यहाँ पे नहा रहे हैं। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। छुट्टी के रोज स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों, जवानों सभी की तालाबों के ठंडे पानी में डुबकियां। लाहौर नहर पर भी गर्मी के सताए शहरियों के डेरे ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की छुट्टी कराई। इस्लामाबाद के नवाह में शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर भी शहरियों का तांता बन गया। बच्चों बड़ों ने छुट्टी का दिन बहते पानी में गुजारा। ठंडे पानी से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता शहरी। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों की हालत ख़राब। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे तक पहुँच गया। सरजानी टाउन, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया शदीद मुतासिर। शाह लतीफ़ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में भी कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी तिलमिला उठे। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों के बिजली मुअत्तल की जाती है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। 15 से 18 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें रंग ले आई। शहरों और देहात में फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक और मील से रोजाना हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद। कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक और मील प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहती हूँ। सूबे में मराकज़ सेहत और हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने हतक इज़्ज़त बिल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़ शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वफ़द का सिंध में वफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फ्राहमी तेज़ करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख्वाहिश का अयादा। इस बारे हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का जवाब। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक।
2018 के बाद पाकिस्तान के साथ नाटक खेला गया। एक अनाड़ी को धांधली के जरिए मुल्क की चाबियां दी गईं। पाकिस्तान की मैशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। इनकी 4 साल हुकूमत थी जिसे चाहते पकड़कर अंदर कर देते थे। एक शख्स अना और हसद की आग, एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग करने वाला मुल्क है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुखालिफिन पर तनकीदी वार। मुल्क पर अशराफिया काबिज है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। हम और ये अवाम इस जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो इदारे भी बर्बाद होते हैं और मुल्क भी जिसके पास जितनी ताकत है उसको उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए और करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी के लिए नई मुश्किल तैयार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम की बेटा रहनुमा को गिरफ्तार करने अडयाला जेल आमद। शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर साबिक वज़ीर ख़ारजा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मुअज़्ज़ज़ जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने के फैसले की सताइश है। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा और रफा में जारियत ख़त्म करने का हुक्म जारी करने के फैसले को खुशामदीद कहा। नॉर्वे और पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का जुर्रतमंदाना फैसला दूसरे ममालिक की रहनुमाई भी करेगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बेनदगी जारी। 24 घंटों के दौरान 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद शहदा की मजमूई तादाद 35,984 हो गई। हमास के इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले। इसराइल ने तल अवीव में कमर्शियल परवाज़ें मुअत्तल कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव पर 6 माह बाद हमास का ये पहला रॉकेट हमला है। मुख्तलिफ इलाकों में 15 धमाके सुने गए। हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि हमारे शहरियों पर मुज़ालिम के खिलाफ तल अवीव पर रॉकेट हमले किए गए। हमास का गजा में इसराइली फौजियों को कैदी बनाने का दावा। कहा, गजा के जबालिया कैंप में लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक किया और कई को कैदी बनाया।